हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि 1 अगस्त से लेके 7 अगस्त तक वाले वीक में आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर एक्वेरियस। Nine of Wands, the Moon, Ace of Wands, the Fool, and the Ten of Pentacles. Okay. तो हमारे पास है द मून है, तो ऐसा लगता है कि ये पर्सन कुछ छुपा रहा हो सकता है आपसे। ओके। ऐसा हो सकता है जैसे कि इस पर्सन ने किसी बारे में झूठ बोला है। ओके। एंड वो फील कर रही हैं कि अगर आपके सामने ये झूठ आता है तो डेफिनेटली आप इस रिलेशनशिप को छोड़ देंगे। ऑफ कोर्स ये ज़रूरी नहीं है कि ये झूठ कोई बहुत बड़ा ही झूठ हो, बट झूठ भले ही कितना भी छोटा हो, इससे वो झूठे तो बन ही गए एंड आपका जो ट्रस्ट है वो उन पे बना नहीं रहेगा एंड ऑब्वियसली आप उनको हर चीज़ में डाउट करने लगेंगे। तो ये बात सोचकर ये पर्सन थोड़ा परेशान है। ओके। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो ये फील कर रहे हैं जैसे इन्हें खुद को डिफेंड करने की ज़रूरत है, खुद को बचा के रखने की ज़रूरत है। लाइक आपके सवालों से और आपके फ्रस्ट्रेशन से, क्योंकि उन्हें पता है कि इवेंचुअली चीज़ें आपके सामने आएंगी और जब आएंगी तो आप उनसे सवाल ज़रूर पूछेंगे। आपको जो भी कहना होगा आप डेफिनेटली वो तो कहेंगे ही कहेंगे। इनफैक्ट हो सकता है आप उन्हें जज भी करें, ब्लेम भी करें एंड उन्हें पता है कि जो भी वो कर रहे हैं ऐसा हो तो उन्हें सरप्राइज़ नहीं होना चाहिए। लाइक आप अगर उनसे सवाल पूछते हैं और आप अपसेट होते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं, तो ऑफ कोर्स इसमें उन्हें कोई सरप्राइज़ नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि जो उन्होंने किया है उसके बाद चीज़ों को हैंडल करना डेफिनेटली बहुत मुश्किल होता जाएगा। सो ये पर्सन ये जानता है कि उन्हें बहुत समझकर आगे बढ़ना चाहिए। इस पॉइंट पे उन्हें ऐसा लगता है कि शायद उन्हें आपसे दूरी बना लेनी चाहिए। इनफैक्ट हो सकता है कि आप कुछ अजीब सा बिहेवियर देख रहे हो। कभी ये पर्सन आपके बहुत क्लोज आ जाता है, कभी दूर चला जाता है, कभी ऐसे एक्ट करता है जैसे उन्हें इस रिलेशनशिप में बहुत इंटरेस्ट है और फिर कभी ऐसे एक्ट करता है जैसे कि उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। और ऐसा इसलिए है क्योंकि ये आपसे दूर भी नहीं जा पा रहे और आपके पास रहेंगे तो चीज़ें सरफेस पर जब आएंगी तो उनके पास कोई जवाब नहीं होगा। वो जानते हैं कि उन्होंने आपसे चीज़ें छुपाई हैं, झूठ बोला है, तो ऑफकोर्स इस बात को लेकर ये पर्सन बहुत परेशान है। इसलिए आपसे कुछ दूरी बना रहे हैं ताकि जितना हो सके ये इस झूठ को छुपा सके और आप जितनी देर से हो सके इस ट्रुथ के पास पहुँचे। तो आपसे दूरी बनाना किसी चीज़ को छुपाने के बारे में हो सकता है। ऑल्सो हमारे पास है एस ऑफ वॉन्ड्स, तो ऐसा लगता है जैसे ये पर्सन आपको कुछ ऑफ़र करना चाहता है। ओके। एंड उन्हें नहीं पता कि ये कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए। लाइक उन्हें लगता है कि उन्हें शायद आपको कमिटमेंट ऑफ़र करना चाहिए, बट देन एट द सेम टाइम ये पर्सन ये सोच रहा है कि क्या आप कमिटमेंट के लिए तैयार होंगे। क्या कोई कमिटमेंट आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है तब जबकि आप पूरी तरीके से कन्विंस्ड नहीं हैं कि ये रिलेशनशिप आपके लिए सूटेबल है, ख़ास तौर से तब जब आपके मन में डाउट्स है और आप समझ नहीं पा रहे कि आप इस रिलेशनशिप को कैसे देखें। सो द फूल के कार्ड के साथ ये पर्सन तो डेफिनेटली चाहता है कि जितनी जल्दी हो सके वो आगे बढ़े और 10 ऑफ पेंटिकल्स अचीव करें। उन्हें लगता है कि आपके साथ उनका फ्यूचर बहुत सिक्योर होगा। ये 10 ऑफ पेंटिकल्स उन्हें हमेशा खुश रखेंगे और ये जो खुशियाँ हैं वो उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बट एट द सेम टाइम ये पर्सन आपके क्लोज आने के लिए जो झूठ बोल चुका है वो सोच रहे हैं कि अगर वो झूठ आपके सामने आएंगे तो क्या ये अचीव हो सकता है। इस पर्सन का इरादा आपके साथ कमिटेड होने का सिर्फ इसलिए नहीं था कि वो आपसे प्यार करते हैं, बट 10 ऑफ पेंटिकल्स के होने का मतलब है कि क्लियरली
इस पर्सन को लग रहा था कि इस रिलेशनशिप से उन्हें और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं, उन्हें आपसे कुछ मिल सकता है ना। इवन इफ आपके पास बहुत कुछ ना भी हो ऑफ़र करने को, तो भी जो भी आपके पास है वो उनके लिए बहुत कुछ है। एंड इस पर्सन को लगता है कि सबसे अच्छी बात यह है कि चूँकि आप अपने लवर को या पूरे दिल से चाहते हैं, तो आप डेफिनेटली उन्हें वो सब कुछ ऑफ़र करेंगे जो उन्हें चाहिए, जो कुछ भी आपके पास है। तो उन्हें लगता है कि जो कुछ भी आपके पास है आप उसे शेयर करने के लिए तैयार हैं। और इसलिए भी ये पर्सन इस रिलेशनशिप में था। और आई थिंक अब इस पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है कि आपके क्लोज आने के लिए जो भी झूठ उन्होंने आपसे बोले थे, अब वो उन पे भारी पड़ने वाले हैं। हो सकता है उन्होंने अपने वर्क के बारे में झूठ बोला हो, अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में झूठ बोला हो, अपने रिलेशनशिप स्टेटस के बारे में झूठ बोला हो, या कुछ ऐसा जो किसी भी रिलेशनशिप में इम्पोर्टेंस रखता है उसके बारे में इन्होंने झूठ बोला हो। और अब वो सोच रहे हैं कि किस तरीके से आपका पर्सपेक्टिव चेंज होगा अगर आपको पता चले कि कुछ चीज़ें आपसे छुपाई गई है या आपसे झूठ बोला गया है। तो इसलिए ये वियर्ड बिहेव कर रहे हैं और आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो वैसे एक जनरल रीडिंग है ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Aquarius, the Chariot, 5 of Wands, 2 of Swords, the Empress and the 8 of Pentacles। तो द चैरियट के साथ ये पर्सन ये सोच रहा है कि किस तरीके से वो आगे बढ़ेंगे और अब इस सिचुएशन में क्या करेंगे, क्योंकि 2 ऑफ सोर्ड्स के साथ वो कंफ्यूज्ड है, समझ नहीं पा रहे कि उन्हें क्या करना चाहिए। उन्हें बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा है कि इस हालात में ये रिलेशनशिप कितना आगे बढ़ सकता है, बट इस पर वो गिव अप भी नहीं कर पा रहे हैं। ऑल्सो 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो ये जानते हैं कि जब तक ये कोई इनिशिएटिव नहीं लेंगे तब तक कुछ भी ठीक नहीं होगा। अगर प्रॉब्लम आ ही गई है या कोई गलती हो ही गई है तो उसे एक्सेप्ट करके उस पर वर्क करना ठीक है। एंड अगर वो बस यूं ही दूरी बना के रखेंगे और कुछ बोलेंगे नहीं तो वैसे भी कुछ चेंज नहीं होने वाला है। और हमारे पास है द एम्प्रेस का कार्ड। तो ये पर्सन ये सोच रहा है कि पता नहीं अब आप उनके बारे में क्या सोचते होंगे। आप ऑलरेडी डाउटफुल हो चुके हैं, उन्हें ऐसा लगता है। एंड आप उनकी सारी बातों को ट्रस्ट नहीं करते। ऑफ कोर्स उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं है कि जिसकी वजह से आप उन्हें कम्प्लीटली ट्रस्ट कर पाए, ये बात भी उन्हें अच्छी तरीके से पता है। सो आगे नहीं पढ़ना चाहते हैं, गिव अप करना चाहते हैं। लगता है जैसे ये पर्सन अपने आप को कन्विंस कर रहा है कि चाहे जो भी हो वो वापस नहीं जा सकते क्योंकि ये रिलेशनशिप वर्क नहीं करेगा। बट फिर भी ये आपकी तरफ खींचे चले जा रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि वो गिव अप नहीं कर सकते हैं। इनफैक्ट 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। सो आजकल लगता है ये वर्क पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड है। उन्हें लगता है कि वो ऐसा करके ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। अगर वो फाइनेंशियली ज़्यादा स्टेबल होते हैं तो हो सकता है इससे आप कुछ चीज़ों को भूल जाए। उन्हें लगता है कि अगर वो अपने आप को ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल और डेडिकेटेड और मैच्योर शो करते हैं तो हो सकता है आप उन्हें दूसरा मौका देने को तैयार हो जाएं, इवन इफ़ अगर उन्होंने कोई मिस्टेक कर भी दी है तो। सो ये पर्सन अपने वर्क पे फोकस नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो सोच रहे हैं कि जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब आगे सही एक्शंस लेकर एक सही इम्प्रेशन क्रिएट करना ज़रूरी है आपकी नज़रों में। तभी जाके द एम्प्रेस का डाउट दूर होगा और तभी जाके शायद एम्प्रेस पुरानी बातों को भूले। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। द प्रेयर। ओके, ये पर्सन इस रिलेशनशिप को पाने के लिए प्रे कर रहा है। ओके, उन्हें ये रिलेशनशिप चाहिए एंड वो इसे पाना चाहते हैं किसी भी हाल में। और आई थिंक ये पर्सन बस यही विश कर रहा है कि अब आगे जो भी होने वाला है वो कम से कम प्रॉब्लम्स के साथ हो जाए। ओके, मतलब डाउट्स का क्लियर होना, इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना, वो इन सब के बारे में सोच रहे हैं। तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। Thanks for watching. Till next video. Bye.